नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। सुविधाएं चाहे कितनी भी हों, लेकिन परेशानियां किसानों के पीछे लगी ही रहती हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों या फिर सरकार की अनदेखी। हाल ही में अभी कुछ वक्त पहले ही बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जहां किसानों का काफी नुकसान हुआ था, वहीं अब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद अभी तक शुरू नहीं होने से भी किसान काफी परेशान है। किसानों की मजबूरी का आलम ये है कि उन्हें मंडी में अपने चने की फसल को समर्थन मूल्य से कम पर बेचना पड़ रहा है। दरअसल इंदौर जिले के 25,000 किसानों ने गेहूं के लिए और 15,000 किसानों ने चने के लिए पंजीयन कराया है। साथ ही जिले में गेहूं के लिए 57 केंद्र खोले गए हैं, जबकि चने के लिए 10 केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन खरीदी केंद्र और वेयर हाउस की मैपिंग का काम अधूरा रहने से अब तक चने की खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसान मजबूरन अपना चना मंडी में बेच रहे हैं, जहां पर व्यापारी चने की खरीदी समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कर रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। आपको बता दें कि खरीदी केंद्रों के अधिकारियों के अनुसार मैपिंग के काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसानों के खातों में आसानी से भुगतान हो सके। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पल पल बदलता नजर आ रहा है। कहीं पर तेज धूप है तो कहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं। बीते सोमवार को भी मौसम ने अपने कई रंग दिखाए, कहीं बूंदाबांदी हुई तो कहीं गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहा। खैर, इन सबके बीच किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छाई रही। हालांकि सबसे ज्यादा दिक्कत उन किसानों को हुई जिनकी गेहूं की फसल खेतों में तैयार खड़ी थी। मौसम के बदलते रंग देखकर किसानों ने तुरंत फसलों की कटाई करनी शुरू कर दी, तो वहीं बूंदाबांदी को देखते हुए किसानों में अपने अनाज को घर लाने की सरगर्मी भी तेज रही। इस दौरान बहुत से किसानों की अधपकी फसल किसानों की परेशानी का सबब बन रही है। ऐसे में जहां एक तरफ किसानों को अपने अनाज की चिंता सताई जा रही है, वहीं खेतों में काम करने वाले मजदूरी की समस्या भी किसानों के लिए परेशानियों की वजह बनती जा रही है। तो दूसरी तरफ रोज बदलते मौसम के तेवर किसानों की मुसीबतों में इजाफा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बामनौली गांव के 2 गन्ना क्रय केंद्रों पर पिछले 1 हफ्ते से तौल नहीं हो रही है। तौल न होने से नाराज किसानों ने सोमवार को बड़ौत बुढ़ाना मार्ग पर जाम लगाकर जिला गन्ना अधिकारी का पुतला जलाया। किसानों के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पहुंचे सीओ रमाला और नायब तहसीलदार बड़ौत ने किसानों को समझाकर शांत किया, जिसके करीब 2 घंटे बाद तौल शुरू होने पर किसानों ने जाम खोल दिया। दरअसल किसानों ने बताया कि गाँव में मलकपुर बील के ए और सी गन्ना क्रय केंद्रों पर 1 हफ्ते से तौल बंद है। किसानों को गन्ना खेतों में ही सूख रहा है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह 6 बजे गन्ने से लदी बोगियां और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान क्रय केंद्रों पर पहुंच गए थे, लेकिन जब 8 बजे तक भी तौल लिपिक नहीं आया तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने बड़ौत बुढ़ाना मार्ग पर गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर जाम लगा दिया। किसानों ने जिला गन्ना अधिकारी संजय सिसोदिया से फोन पर शिकायत की, लेकिन डीसीओ ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद नाराज किसानों ने डीसीओ के पुतले का दहन किया। जाम की सूचना पर पुलिस पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसान नहीं माने। सूचना पर सीओ रमाला अनुज चौधरी और नायब तहसीलदार बड़ौत नसीम अहमद किसानों के बीच पहुंचे। नायब तहसीलदार ने तौल लिपिक सुभाष और विपिन कुमार को बुलाकर तौल शुरू कराई। 2 घंटे बाद तौल शुरू होने पर किसानों ने जाम खोल दिया। किसानों ने इसके बाद चेतावनी दी कि अगर तौल फिर से बंद की गई तो किसान इस बार बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मत ज़रूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है, और जो पार्टी आपको सही लगे शिद्दत से, ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।